हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बिहार बीटीएससी का जो पेपर है, एग्ज़ाम्स हैं, वो पूरा हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे डाउट्स आ रहे थे लोगों के कि जो उनका शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ है, जो 4 शिफ्ट में ये पेपर लिया गया है, उन चारों शिफ्ट का जो पेपर का क्वेश्चन का लेवल था वो अलग अलग था। तो उस हिसाब से आपके जो कट ऑफ होगा, मेरिट होगा, वो किस बेसिस पे बनेगा, कितने मार्क्स आपने, कितने क्वेश्चंस अगर आपने सही कर रखे हैं तो आप ये मान पाएंगे कि आपका जो कट ऑफ में आपका नंबर, जो आपका नाम है, वो आ जाएगा, आप कट ऑफ को पार कर पाएंगे और आप मेरिट में अपनी जगह बना पाएंगे। साथ ही साथ ये भी डाउट लोगों के आ रहे थे कि रिज़ल्ट्स के आने के चांसेस कब हैं, रिज़ल्ट्स किस वेबसाइट पे आएगा और रिज़ल्ट के आने के चांसेस कितने दिनों में है। ये सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द आपके जितने सारे डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कुल 75 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो कि 75 अंक के लिए थे, यानी कि हर एक सही क्वेश्चन पे आपको एक एक मार्क्स मिल रहा था। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और आपका जो टाइम था वो 90 मिनट का था आपके पेपर के लिए। अब बात करते हैं कि शिफ्ट वाइज, जैसा कि आपको पता है कि 8 और 9 जुलाई को दो शिफ्ट, यानी 8 जुलाई को 2 शिफ्ट और 9 जुलाई को 2 शिफ्ट में आपका पेपर लिया गया था। तो हम शिफ्ट वाइज बात करते हैं कि आपका पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वही डिसाइड करता है कि जो कट ऑफ है वो कहाँ जाएगा, मेरिट में जो रैंक है वो कितना नीचे तक बनेगा या कितना ऊपर रैंक तक ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कितने ऊपर मार्क्स तक ही जो है वो मेरिट बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि शिफ्ट वाइज पेपर्स कितने कितने शिफ्ट में कैसे कैसे थे। ठीक है, तो शिफ्ट 1 में जो 8 जुलाई को सुबह में जो शिफ्ट हुआ था, जो कि शिफ्ट 1 था, उसमें क्वेश्चन जो थे वो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, कठिन थे, थोड़े टेढ़े सवाल, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, एक तरह के बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे और बहुत ही ज़्यादा मेडिकल बेसिस पे सवाल किया गया था शिफ्ट 1 में। वहीं बात करते हैं शिफ्ट 2 जो 8 जुलाई को दोपहर में हुआ था। इसका जो पेपर का स्तर था वो क्या था, जनरल था, सामान्य, यानी कि सामान्य और सीधे सवाल पूछे गए थे। वहीं जब हम शिफ्ट 3 9 जुलाई का बात करते हैं, जो कि सुबह में हुआ था, तो क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आसान पूछे गए थे और ज़्यादातर रटने वाले सवाल थे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो रट करके और सॉल्व हो सकते थे, कोई टेढ़े कंफ्यूजिंग सवाल कम थे। ठीक है, अब शिफ्ट 4 9 जुलाई को बात करते हैं, तो दोपहर में जो पेपर हुआ था ये मॉडरेट था। ठीक है, यानी कि ये बीच बीच का कह सकते हैं, ना बहुत ही ज़्यादा सामान्य था, ना बहुत ज़्यादा आसान था और ना ही कठिन था। एक संतुलित पेपर था जिसमें कुछ आसान क्वेश्चंस थे, कुछ ट्रिकी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज अब जैसा कि पेपर का स्तर अलग अलग था, तो वैसे ही कैटेगरी जो होगा वो भी अलग अलग होगा कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा पेपर में कितना क्वेश्चंस को सही करना ज़रूरी है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, इससे ही आपका मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि आपका शिफ्ट क्या है, आपने किस शिफ्ट में पेपर दिया है और आपका कैटेगरी क्या है, तो उससे आप इस कैटेगरी वाइज कट ऑफ के एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि आपका जो मेरिट में आपका नाम होगा या नहीं होगा, आपका मार्क्स कितना होगा, आप अपने इस एग्ज़ाम में मेरिट में जगह बना पाएंगे या नहीं। जनरल कैटेगरी के लिए शिफ्ट 1 की जो बात करते हैं, तो उसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि 75 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक एक मार्क्स पर क्वेश्चन आपको सही करने पे मिल रहा था। तो अगर आपने टोटल 51 से 54, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपने शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम दिया था और अगर आप 51 से 54 क्वेश्चन सही कर चुके हैं, यानी कि आपका जो मार्क्स होगा वो 68 से 72% बनेगा और तो आपका जो अनुमानित कट ऑफ जो होगा वो उसको आप पार कर पाएंगे। ठीक है, वहीं बात करते हैं ओबीसी और ईबीसी का, तो आपका शिफ्ट 1 में अगर आपने 48 से 52 सवाल सही किए हैं, यानी कि आपका जो परसेंटेज में मार्क्स देखें तो वो अगर 64 से 69% बन रहा है तो आप कट ऑफ पार कर पाएंगे। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस जो आपने सही कर रखे होने चाहिए अपने क्वेश्चन पेपर पे, वो होना चाहिए 45 से 49 तक। ठीक है, यानी कि 60 से 65% मार्क्स आपके बनने चाहिए। वहीं बात करते हैं एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 42 से 46 क्वेश्चंस आपको सही करने होने चाहिए और जो कि परसेंटेज बनता है 56 से 61।
वहीं अगर फीमेल के लिए बात करें तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने जो सही किए होने चाहिए वो है 44 से 50 तक। इतने क्वेश्चंस आपको सही करने होने चाहिए ताकि आप कट ऑफ को पार कर सकें। अब शिफ्ट 2 जो 8 जुलाई को दोपहर में हुई थी उसकी बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही होने चाहिए वो है 54 से 58, ठीक है, क्योंकि 2 जुलाई को जो पेपर था वो सामान्य था। सेकेंड शिफ्ट में जो 8 जुलाई को जो पेपर था वो सामान्य पेपर आया था, तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन सही होने चाहिए उसका संख्या बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर के डिफ़िकल्टी पे आपका कट ऑफ पूरा डिपेंड करता है। ओबीसी के लिए जो आपका सही नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो इतने आप पेपर में सही करना चाहिए वो 52 से 55 होना चाहिए, यानी कि 69 से 73% मार्क्स आपका बनना चाहिए ताकि आप कट ऑफ पार कर पाएँ। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपने शिफ्ट 2 में 8 जुलाई को अपना एग्ज़ाम दिया था तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही होना चाहिए वो है 48 से 51। एसटी कैटेगरी के लिए यही मार्क्स 45 से 48 तक है, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी के लिए शिफ्ट 2 की अगर मार्क्स की बात करें, अगर क्वेश्चंस की बात करें कि कितनी सही होना चाहिए या फिर मार्क्स जो दोनों सेम ही हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो है 48 से 53, ठीक है। अब शिफ्ट 3 9 जुलाई को जो सुबह में हुई थी, ये इसमें क्या था, इसमें पेपर बहुत ही ज़्यादा क्या था, इजी था, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाने का उम्मीद रहेगा। तो इसमें आपको कितना चाहिए, 56 से 60 तक आपका मार्क्स, यानी कि 75 से 80% पेपर अगर आपने सही किया है जनरल कैटेगरी से, अगर आप हैं और आपने शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम दिया है और अगर आपका मार्क्स जो है वो 75% से 80% तक के बीच में बन रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो होगा वो क्लियर होगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो ये जो है ये मार्क्स हो जा रहा है 54 से 58। एससी कैटेगरी के लिए शिफ्ट 3 की बात करें तो ये मार्क्स है 50 से 54। और वहीं एसटी कैटेगरी के लिए शिफ्ट 3 की बात करें तो ये मार्क्स है 47 से 51। अगर फीमेल के लिए बात करें जो कि शिफ्ट 3 में जिन लड़कियों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने उन्हें सही करने चाहिए ताकि वो कट ऑफ पार करके मेरिट में अपना नाम बना पाएँ तो वो मार्क्स होंगे 50 से 55। क्यों? क्योंकि पेपर इसमें जो था वो इजी लेवल पे था, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट 4 में। तो शिफ्ट 4 जो 9 जुलाई को हुई थी दोपहर में, यानी कि जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें जैसा कि पेपर मॉडरेट लेवल का था, यानी कि बीच का था, कुछ सामान्य क्वेश्चंस थे, कुछ टफ क्वेश्चंस थे, इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे गिरता हुआ दिखेगा। जैसा कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो टोटल मार्क्स चाहिए होगा सही वो 53 से 56 हो जाएगा, ठीक है। वहीं ओबीसी और ईबीसी के लिए बात करें तो वो होगा 50 से 53। और वहीं एससी कैटेगरी के लिए 47 से 50 और एसटी के लिए 44 से 47। फीमेल कैटेगरी के लिए अगर यही मार्क्स की बात की जाए तो वो 47 से 52 तक रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ये बताया है कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, आपके कैटेगरी वाइज और आपके शिफ्ट वाइज भी, ठीक है। ये दोनों तरह से आप अपने कट ऑफ को एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट 3 9 जुलाई को सुबह में क्या था, पेपर सबसे आसान था, इसीलिए जैसा कि आपने ऊपर देखा ही होगा कि उसमें कट ऑफ जो था वो हाई गया। और शिफ्ट 1 में जो पेपर जो था वो कंफ्यूजिंग था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम गया। कट ऑफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर के डिफ़िकल्टी पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, इससे इस टेबल से जो मैंने आपको ऊपर दिखाया उसमें आपको अपना सही स्कोर पता करना चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और उसके बाद अपनी शिफ्ट को देख करके अपनी कैटेगरी वाइज अपने कट ऑफ के आसपास हैं या नहीं ये आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर लिया जाए तो एक ओबीसी का जो बच्चा है जो सेकंड शिफ्ट में 53 नंबर ला रहा है, अगर वो उसने अपना पेपर मिलाया और वो 53 क्वेश्चन 75 में से सही कर पा रहा है और वो ओबीसी कैटेगरी का एक स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम दिया, तो उसका जो कट ऑफ रेंज क्या है 52 से 55। इसका मतलब आपका सिलेक्शन क्या है, संभव है। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और शिफ्ट 1 में आपने अपना एग्ज़ाम दिया है और आपके 46 क्वेश्चन जो हैं 75 में से वो सही बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ जोन में हैं, जो कि 45 से 49 तक का मार्क्स था, ठीक है। तो आप सिलेक्शन जो है आपका वो पॉसिबल है, आप मेरिट में अपनी जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। इससे यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आप पता लगा सकते हैं। अब आपको पता होगा कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो ड्रेसर के लिए दिया है, जो कि बीटीएससी कंडक्ट करवा रहा था और इसमें 2 शिफ्ट में पेपर्स हुए थे। अब तक क्या चीज़ें, क्या अपडेट्स है आपकी एग्ज़ाम की, तो आपकी एग्ज़ाम जो है वो हो चुकी है 8 या 9 जुलाई को। अभी इसकी आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है, बीटीएससी के वेबसाइट पर भी आंसर की नहीं आ रहा होता है, ठीक है। बीटीएससी जो है वो कभी कभी आंसर की देता भी नहीं है। रिज़ल्ट जो है वो अभी तक घोषित नहीं किया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं आया है, ठीक है। अब बात करते हैं रिज़ल्ट कब तक आने की
की उम्मीद है, जो कि आप लोगों का बहुत सारा डाउट होगा, जो बच्चे अभी तक ये वीडियो को कंटिन्यू यहाँ तक देखे होंगे। तो अब जैसे कि पुराने ट्रेंड के अनुसार जो भी BTSC जितने एग्ज़ाम्स ले रहा होता है, उन सभी के ट्रेंड के अनुसार अगर कहा जाए तो 25 से 35 दिन के भीतर, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 25 से 35 दिन के भीतर जो है वो रिज़ल्ट घोषित होती है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो एग्ज़ाम था वो अगर 8 और 9 जुलाई 2025 को हुआ था, तो आपका जो संभावित रिज़ल्ट की तिथि है वो है 25 जुलाई से 10 अगस्त तक के बीच में किसी भी दिन आपकी रिज़ल्ट आ सकती है। यानी आपको 25 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक रोज़ाना BTSC के वेबसाइट जो है वो चेक करते रहना चाहिए। इसके लिए अगर आप BTSC की वेबसाइट चेक ना भी करें तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए अपडेट के लिए वीडियो ज़रूर लाएगा। तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई अपडेट लाया जाए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। रिज़ल्ट जो है वो कहाँ रिलीज़ होगा, तो रिज़ल्ट btscbihar.go.in इस वेबसाइट पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार BTSC का, उस पर रिलीज़ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट में क्या क्या रहेगा, तो रिज़ल्ट में आपका नाम, रोल नंबर और आपकी जो भी कैटेगरी है जिससे आपका सिलेक्शन हुआ है वो रहेगा, और आपका कट ऑफ मार्क्स रहेगा। ठीक है, आगे की प्रक्रिया जो है वो भी आपको रिज़ल्ट के समय या उसके बाद बता दी जाएगी। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम लायक रहा हो। आपके जितने भी डाउट्स थे अभी तक आपके एग्ज़ाम के बाद, वो सारे इस वीडियो से क्लियर हो गए हों। अगर ऐसा हुआ हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। और किसी भी तरह की जो अपडेट्स होंगी जो आपके एग्ज़ाम के बाद आने वाली होंगी, आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड और आगे के प्रोसीजर से रिलेटेड, उन सभी में भी राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लगातार अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहेगा। थैंक यू।